नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने चैनल एनसीईआरटी संस्कृत ज्ञान केंद्र में। आज मैं आप सबको क्लास 6 के चैप्टर 6 का समुद्र तट का अभ्यास कार्य करवाने आई हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर दोनों का हिंदी में अनुवाद करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है। तरंगई मत्स्य जीविनः विदेशी परकेभ्यः संगमः तीसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बड़गोपसागरः चंद्रोदयः। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम लिखत यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्वेश्चन, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः यानी लोग, काभिः यानी कैसे, जल विहार यानी जल में घूमना, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं, लोग कैसे जल में घूम रहे हैं। तो इसका आंसर है जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग, नौकाभिः यानी होता है नाव से, जल विहार यानी घूमना, कुर्वन्ति यानी करना, लोग नाव से जल विहार कर रहे हैं या जल में घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य यानी भारत का, दीर्घतमः यानी सबसे लंबा, समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा, कः यानी कौन सा है, यानी भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन सा है। तो इसका आंसर है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः अस्ति। यानी भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मैरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। जनाः यानी लोग, कुत्र यानी कहाँ, स्वैरम यानी बिना रोक टोक के, विहरन्ति यानी घूमते हैं। लोग बिना रोक टोक के कहाँ घूमते हैं। इसका आंसर है जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पे बिना रोक टोक के घूमते हैं। क्वेश्चन, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः यानी लड़के या बच्चे, बालुकाभिः यानी रेत से, किम यानी क्या, रचयन्ति यानी बनाना। बच्चे रेत से क्या बना रहे हैं। इसका आंसर है बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बच्चे रेत से रेत का घर बना रहे हैं। क्वेश्चन, कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। मतलब कोचि तट केभ्यः यानी किस लिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है, कोचि तट किस लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोचि तट नारियल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। जो पेटी में लिखे हुए शब्द हैं उनको भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणां यानी तीनों, सागराणां यानी समुद्र या सागर, भवति यानी होता है, क्या होता है, संगम। संगम को हिंदी में क्या कहते हैं, मिलन। ख, भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देश को भी कहा जाता है, यानी भारत देश को और क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। जनाः यानी लोग, समुद्र तटम यानी समुद्र के किनारे, डैश आगच्छन्ति यानी आते हैं। लोग समुद्र तट के किनारे क्यों आते हैं, पर्यटनाएँ घूमने के लिए आते हैं।
बालकेभ्यः रोचते, बालकेभ्यः यानी बालकों को रोचते ने अच्छा लगता है। बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा या खेल। बालकों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, यानी भारत के पूर्व दिशायाम यानी ईस्ट में है। क्या है? बड़ गोप सागर या बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, यथा योग्यम योजते, यानी जो उचित हो, उपयुक्त हो, उन्हीं को मिलाना है। समुद्र तट, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे के हम क्यों आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम यानी होता है खिलौने, खिलौने से हम क्या करते हैं? खेलनाय, खेलते हैं। दुग्धम, दुग्धम यानी दूध, दूध हमें क्या देता है? पोषण। दीपकः, दीपकः दिया, उससे हमें क्या मिलता है? प्रकाशाय या उजाला। विद्या, और विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञानाय या ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ? मित्र। और गच्छति क्या है? गच्छति एक वचन है, इसलिए हम मित्र की तृतीया विभक्ति का एक वचन लगाएंगे। और मित्र का तृतीया विभक्ति होता है मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रई। तो हम यहाँ पर एक वचन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर मित्रेण लिखा हुआ है। बालकाः डैश सह पठन्ति, तो बालका यानी लड़के, सह यानी साथ, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। तो पठन्ति क्या है? पठन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हम बालिका का भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे। और बालिका का तृतीया विभक्ति होता है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यि। तो इसका आंसर होगा बालका बालिकाभ्यि सह पठन्ति, यानी लड़का लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तड़ागः विभाति, तड़ागः यानी तालाब में, विभाति यानी सुशोभित होता है। विभाति क्या है? एक वचन है, इसलिए जो ब्रैकेट में कमल दिया है उसका हम ब्लैंक्स में एक वचन ही लेंगे तृतीया विभक्ति का। तो कमल का तृतीया विभक्ति होता है कमलेन, कमलाभ्याम, कमलई। तो एक वचन यहाँ पे क्या होगा? कमलेन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तड़ागः कमलेन विभाति, यानी तालाब कमल से सुशोभित होता है। क्वेश्चन, अहमपि डैश खेलामी, मैं भी खेलता हूँ। पहले तो हमें देखना है खेलामी, खेलामी क्या है? एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब हम कंदुक का तृतीयक विभक्ति पढ़ेंगे तो होगा कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुकई। तो खेलामी एक वचन है, इसलिए हम कंदुक का तृतीय विभक्ति का एक वचन लेंगे, उसका क्या होगा? कंदुकेन। अहमपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः शः धावन्ति, मतलब घोड़े साथ दौड़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अश्व ब्रैकेट में। धावन्ति क्या है? धावन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हम अश्व का भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन लेंगे। और तृतीय विभक्ति होता है अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वई। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में आएगा अश्वई, अश्वा, अश्वई सह धावन्ति, घोड़े घोड़ा के साथ दौड़ते हैं। फिर है मृगाः ब्लैंक्स सह चरन्ति, मृगाः यानी मोरें,
सह यानी साथ में, चरंती क्या है, ये भी बहुवचन है। चरंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो इसलिए हम मृग का तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे और उसका बहुवचन लेंगे। तो मृग का तृतीय विभक्ति होता है मृगेन, मृगाभ्याम, मृगई। तो हम ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, मृगई, मृगा, मृगई शह चरंती, यानी मोरे मोर के साथ चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्य। नीचे लिखे हुए वृत्तचित्र को देखना है। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो दिए गए हैं शब्द से उचित वाक्य बनाना है। तो रहीम क्या है, रहीम करता है। ये वायुयान, तूलिका, चस्कह, नौका, हस्तः, ये सब क्या करना है, इसका हमें तृतीय विभक्ति का एक वचन लेना है, क्योंकि लास्ट में जो क्रिया दी हुई है क्रीडति, गच्छति, लिखति, छिपति, ये भी एक वचन में ही है। और चित्रम, जलम, जल विहारम, कंदुकम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम ही हम लेंगे। हमारा क्या चेंज होगा, केवल सेकंड वाला, उसमें हमें क्या करना है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लेना है, क्योंकि क्रिया जो लास्ट में जो क्रिया दी हुई है वो भी एक वचन में ही है। तो मैं अभी बनाती हूँ। रहीमः, मित्र का हम तृतीय विभक्ति का एक वचन लेंगे तो वो हो जाएगा मित्रेण। रहीमः मित्रेण शह क्रीडति। फिर दूसरा होगा रहीमः द्विचक्रिका, तो हम इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा द्विचक्रिकया। आपणम गच्छति, आपणम यानी बाजार, रहीम द्विचक्रिका यानी साइकिल से बाजार जाता है। रहीमः कलम, इसका हम तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कमलेन। रहीमः कमलेन पत्रम लिखति। फिर रहीमः हस्तेन कंदुकम छिपति। रहीम जो है हाथ से बॉल फेंकता है। रहीमः नौकया, नौका का क्या हो जाएगा, नौकया जल विहारम करोति। रहीम जो है नाव से जल में घूमता है। रहीमः चस्कः जलम पीवति। चस्कः का हम क्या हो जाएगा, चस्केन। रहीमः चस्केन जलम पीवति। फिर है रहीमः तूलिका। तूलिका का तृतीय वचन में, तृतीय विभक्ति में एक वचन होगा तूलिकया। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। तूलिका मतलब होता है ब्रश से, रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयान, यहाँ वायुयान की तृतीय विभक्ति का एक वचन लेंगे तो क्या होगा, वायुयानेन। या यानी बीता हुआ कल। आगच्छत, आगच्छत यानी आ गया। रहीम कल वायुयान से आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कोष्ठक में दिए गए हुए शब्द से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धनिक धनम ददाति। धनिक यानी अमीर आदमी धन देता है, दूसरे को क्या देता है, धन देता है। तो क्या होगा, आंसर इसका होगा धनिक निर्धनाय धनम ददाति। धनिक लोग निर्धन को धन देते हैं। बालः विद्यालयम गच्छति। तो इसका आंसर है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब है सज्जनाः जीवन्ति, मतलब सज्जन लोग जीते हैं। किसके लिए जीते हैं, इसका आंसर है सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग जो हैं परोपकार के लिए ही जिंदा रहते हैं या जीते हैं। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य मतलब होता है प्रिंसिपल, पारितोष यानी स्कॉलरशिप, यच्छति यानी देना। प्रधानाचार्य जो हैं किसको देते हैं स्कॉलरशिप, तो इसका आंसर है
प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, यानी प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोष देते हैं। फिर है नमः, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा शिक्षिकाय नमः। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।